हेलो गाइस, माई सेल्फ मुकेश चतुर्वेदी, अकाउंटिंग आचार्य। आई एम पीजीटी कॉमर्स। और आज मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूँ जो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। और ये 2 तारीख की न्यूज़ है, 2/6/2020 की। सीबीएसई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ सीबीएसई 12th बोर्ड। ओके, सो इसे हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड डेटेड 1/4/2020, मतलब 1 अप्रैल को जो भी बोर्ड ने डिसाइड किया है मीटिंग पे, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है आप लोगों को कि एग्जामिनेशंस would now be conducted in the respective schools of the candidate instead of the examination center already allotted। मतलब जैसे आप लोगों को जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया गया था उसके अलावा अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन पॉसिबल है। दूसरा है आपका सीबीएसई विल अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड एंड आर रिसाइडिंग इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री देन द प्लेस ऑफ देयर स्कूल। ओके, सो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई बच्चा अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया है और एग्ज़ाम तो देना कंपलसरी है आपको, तो आप वहाँ पर सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए उन्होंने 2 तरीका निकाला है। एक है स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस जो है आपके 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। ओके, और दूसरा है नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया उन्होंने, जहाँ पर एक स्कूल जो है आपका वो फिक्स रहेगा एज अ नोडल एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर आपके जो बच्चे होम डिस्ट्रिक्ट में या बाहर से आए हुए हैं उनके एग्जामिनेशंस होंगे। ओके, आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। फॉर रेगुलर स्टूडेंट डिफरेंट दिया हुआ है, फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अलग से दिया हुआ है। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स who have shifted from their district of school to some other district in India will be eligible to make a request for change of examination center। सो पहला है जो हॉस्टल में रहते थे, दूसरा है जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, तीसरा जो है आपका जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गए। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए सेम टू सेम बात है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट में जो अपने पहुंच गए हैं उनके लिए होगा। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी हुई हैं। चेंज ऑफ सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड। अगर आप सेम टू सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका किसी दूसरे स्कूल में सेंटर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली का, वो आपका एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा और वहाँ के बच्चे सिर्फ वहीं पर एग्जाम देंगे, मतलब वहाँ पर जहाँ उनका एग्जामिनेशन सेंटर रहा होगा वहीं उनके एग्जामिनेशन होंगे। चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अप्लीकेंट हैज शिफ्टेड टू। जहाँ पर अप्लीकेंट या स्टूडेंट शिफ्ट हो गया है, सिर्फ वहीं पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हो, कहीं और नहीं चूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द कंटेनमेंट जोन नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी परमिटेड। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर स्कूल है वो कंटेनमेंट जोन में आता है तो वो स्कूल आपका सेंटर नहीं माना जाएगा। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट्स second chance compartment failures of previous year, improvement of performance, additional subject, female candidates of NCT Delhi, visually impaired candidates and Patrachar Vidyalaya candidates who have not shifted from their district of examination center to any other district in India will be required to appear for the examination from the allotted examination center from they have appeared earlier up to 18 मार्च 2020। तो ये है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, पत्राचार वालों के लिए। ओके, फिर है आपका लिखा हुआ है 6th पॉइंट, नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया वालों का कोई एग्जामिनेशन सेंटर जो चेंज नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद है रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ the subject whose examination will not be conducted by the board will also be declared as pre-assessment scheme to be decided by the board. In case children with special needs availing the facility of scribe do not wish to appear in the forthcoming examination because of non-compliance of social distancing norms, their result will be declared as the assessment scheme to be decided by the board। मतलब कुल मिला के इन लोगों का जो रिजल्ट है वो
उनके प्री असेसमेंट के मतलब प्रीवियस पेपर्स के आधार पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, लास्ट डेट के बाद कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। एक बार ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। रिकंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो होगा इसी बार होगा। सो आप लोग सभी लोग ध्यान से इसे समझ लेंगे। रेगुलर कैंडिडेट के लिए रिक्वेस्ट कैसे वो अपना बनाएंगे, तो उसके लिए है CBSE विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू देयर स्कूल। मतलब वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल से ही उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो सकता है। ओके, और वो उनके लिए ई परीक्षा CBSE वेबसाइट पर है, वहाँ से स्कूल वाले चेंज कराएंगे। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर देना है। ओके, सो ये था आपका एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे, मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो यहाँ पर डेट्स शेड्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। स्कूल्स टू कॉन्टेक्ट देयर स्टूडेंट्स एंड कन्फर्म फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 3/6 से, मतलब 3 तारीख से स्टार्ट होगा, 9/6/2020 लास्ट डेट होगा। रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय कैंडिडेट्स टू देयर स्कूल 3/6 से 9/6 तक। ओके, स्कूल्स टू अपलोड डिटेल्स, स्कूल को जो अपलोड करना डिटेल वो 11 तारीख तक रहेगा आपका। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है 3 से 11 तक। ओके, अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन 16 तारीख से। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है वो CBSE ने बताया हुआ है। बस आप लोग स्कूल को अपने इन्फॉर्म करिए, और बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।